नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। आशा करता हूं कि आप लोग की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। और आज हम लोग बात करेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट सेशन होगा। S2 की एक क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हम लोग यूनिट सेकंड की, जो सीखने की क्या क्या प्रभावित करने वाली कारक है, क्या क्या कारण से लर्निंग जो है वो प्रभावित होती है, उसको हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। और क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम है नहीं, इसलिए हम आप लोग का ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो पे स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम लोग ने काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक उठाया है, सीखने को प्रभावित करने वाले कारक। यूनिट सेकंड की एक क्वेश्चंस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया भी हुआ है। तो यहाँ पे एक वर्ड है सीखना। बिल्कुल आराम से हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं सीखना क्या है। सीखना का मतलब होता है हमारे व्यवहार में जो बदलाव होता है, उसको हम लोग सीखना कहते हैं। हमारे कुछ अंग्रेजी मीडियम वाले भी स्टूडेंट हैं, उन्हें मैं बता दूं, परमानेंट चेंज इन बिहेवियर इज कॉल्ड लर्निंग। ठीक है, लर्निंग क्या है? परमानेंट चेंज इन बिहेवियर इज कॉल्ड लर्निंग। यहाँ तक की हुई बात क्लियर। अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, सीखने को प्रभावित करने वाले कारण, फैक्टर्स दैट इफेक्ट लर्निंग। तो बिल्कुल हम लोग अपने आम जिंदगी में बात करते हैं, जब हम लोग कोई चीज़ को सीखने जाते हैं तो क्या क्या ऐसे कारण हैं जिसके कारण हमारा सीखना जो है वो प्रभावित होता है। तो जैसे आप लोग कुछ सीखने जाते हैं तो हो सकता है कभी स्वास्थ्य की गड़बड़ी हो, तबीयत ठीक नहीं हो, उससे भी तो आप क्या होगा, आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा, आप उस तरीके से सीख नहीं पाओगे। क्लासरूम में बैठे हो, पंखा बंद है, गर्मी लग रही है, तो उचित वातावरण नहीं है पढ़ने के लिए, इससे भी हमारा लर्निंग क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है कभी कभार शिक्षक जिस विधि से पढ़ाते होंगे वो विधि काफ़ी आप लोग को बोरिंग लगती हो। जैसे किसी बच्चों को लेक्चर विधि बोरिंग लगती हो कि सर आते हैं क्लास में सिर्फ बोलकर चले जाते हैं। तो क्या होना चाहिए? होना ये चाहिए कि कभी कभी जो है वो विधि में, सिखाने की विधि में परिवर्तन लाए। कभी हो सकता है खेल विधि के तरीके से पढ़ाए, कभी जो है खोज विधि के तरीके से पढ़ाए। तो ये सब क्या है? ये सब कारण है हमारे लर्निंग को बाधित करने वाली। नेक्स्ट, कभी हो सकता है हम लोग आम जीवन में कि कभी जो है अपना हमारा मन, इच्छा ही नहीं है पढ़ने का, मन ही नहीं है पढ़ने का, तो इससे भी क्या होता है, हमारा लर्निंग इफेक्ट पड़ता है। तो आप लोग ये समझ गए होंगे कि लर्निंग कैसे प्रभावित होता है। अब वन बाय वन एक एक पॉइंट को मैं डील करूँगा। देखिए, लर्निंग को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित है। आप लोग एग्जाम में ऐसे लिखिएगा और यही पॉइंट को आप लोग डील कर देंगे। पहला है विषय सामग्री का स्वरूप। देखिए, विषय सामग्री का स्वरूप कहने का मतलब है कि जो कभी कभी जो बुक होती है, कभी कभी जो कंटेंट होती है, उसकी लैंग्वेज कभी कभी बहुत कठिन होती है। तो इन सब से क्या होता है, सीखने में दिक्कत होता है। तो विषय सामग्री का स्वरूप भी एक ऐसा कारण है जिससे लर्निंग इफेक्टिवली होती है। बुक जो है वो आसान शब्दों में होना चाहिए, आसान भाषा में होना चाहिए, जिससे बच्चे आसानी से समझ सके। तो ये एक कारण है जिससे लर्निंग प्रभावित होती है। हम लोग भी बुक कोई उठाते हैं तो देखते हैं उसकी लैंग्वेज काफ़ी कठिन है, तो पढ़ने में परेशानी होती है। नेक्स्ट है हमारा स्वास्थ्य, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिससे लर्निंग इफेक्ट करती है। हमारा मन मस्तिष्क ही नहीं रहेगा स्वस्थ, हम लोग कुछ सीख ही नहीं सकते हैं। हो सकता है हमारे पैर में दर्द है, या फिर सर में दर्द है, तो या फिर हमें बुखार लगे, या फिर कुछ भी तरीके का प्रॉब्लम हो, तो ये हम क्या होगा, हम लोग सीख ही नहीं पाएंगे, हमारा लर्निंग हो ही नहीं पाएगी, हम लोग कॉन्सेंट्रेट कर ही नहीं पाएंगे। तो स्वास्थ्य एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नेक्स्ट है परिपक्वता, मैच्योरिटी। देखिए, इसको हम लोग ऐसे समझेंगे कि मान लीजिए क्लास 2 का बच्चा है, ठीक है, उसको हम चले जाएंगे अलजेब्रा सिखाने, क्या वो सीख पाएगा? वो सीखने की योग्य नहीं है, वो रेडीनेस टू लर्न नहीं है, उनकी अभी मानसिक स्थिति उस संतुलन में नहीं आई है कि वो अलजेब्रा सीख पाए, उतने वो अभी मैच्योर नहीं हो गए। तो क्या है हमारा ये, इससे भी हमारा लर्निंग इफेक्टिव होता है परिपक्वता पे। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूँ समय।
समय का मतलब होता है कि जैसे कभी रात में 12 बजे कह देगा कि चलो ये चीज़ पढ़ते हैं, तो ये भी ठीक बात नहीं है। तो समय का भी अनुकूल होना जरूरी है किसी चीज़ को सीखने के लिए। अब ये नहीं कि लंच का टाइम है और चलो पढ़ाई करते हैं, तो समय भी काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट है सीखने की इच्छा। देखिए, किसी व्यक्ति को तभी आप किसी चीज़ को सिखा सकते हैं जब उसके खुद का इच्छा हो। अगर व्यक्ति के अंतर से इच्छा ही नहीं होगा तो आप उसको सिखा नहीं सकते। इसलिए किसी भी चीज़ को सीखने के लिए अपना खुद का इंटरेस्ट जगाना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है जिससे सीखना जो है, लर्निंग जो है वो इफ़ेक्ट पड़ता है, प्रभावित होता है। उचित वातावरण। उचित वातावरण मतलब क्या है? जैसे कि आप क्लासरूम में बैठे हुए, मच्छर आ रहा है, मच्छर काट रहा है, ठीक है, कीड़ा मकोड़ा आ रहा है, पंखा बंद है, गंदी बदबू आ रही है, तो उस तरीके की वातावरण पढ़ने योग्य है ही नहीं। पढ़ने के लिए खुला वातावरण चाहिए, स्वस्थ हवा चाहिए। तो ये भी कारण है जिससे हमारा क्या होता है, लर्निंग इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, यहाँ तक बात हुई क्लियर। नेक्स्ट है सीखने की विधि। सीखने का विधि मतलब क्या होता है? मान के चलो कभी शिक्षक जो है क्लास में आते हैं, वो आते हैं लेक्चर स्टार्ट करते हैं, तो सीखने की विधि एक ऐसा विधि है जिससे बच्चे बोर हो जाते हैं। तो शिक्षक को क्या होना चाहिए कि अलग अलग तरीके का प्रयोग करना चाहिए। कभी प्रयोग विधि से पढ़ाएंगे, कभी बच्चों को ग्रुप डिस्कशन विधि से पढ़ाएंगे, कभी बच्चों को खेल विधि से पढ़ाएंगे। तो विधि में परिवर्तन करना भी आवश्यक होता है। तो पढ़ाने की विधि, सिखाने की विधि जो है वो कभी कभी बोरिंग हो जाती है। ये भी एक कारण है जिससे लर्निंग इफेक्टिव होती है, मतलब लर्निंग प्रभावित होती है। नेक्स्ट मैं बात करूँ प्रेरणा। प्रेरणा मतलब होता है मोटिवेशन। अगर शिक्षक चाहते हैं कि बच्चे अच्छे से पढ़े, उनके अंदर का इंटरेस्ट जगाए, वो खुद मोटिवेट हो, तो क्या करना पड़ता है? कभी कभी बच्चों को प्रोत्साहित करना पड़ता है कि चलो ये कर लो, मैं आज ये इनाम दूंगा। कभी प्रशंसा करनी पड़ती है। तो ये प्रेरणा देना भी एक शिक्षक का काम क्या है? बच्चों को प्रेरणा देना, ताकि वो अच्छे से अच्छा कर सके। तो प्रेरणा एक महत्वपूर्ण कारण है जिससे लर्निंग प्रभावित होती है। ठीक है, तो बताइए दोस्तों वीडियो कैसा लगा? चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। थैंक यू।